शादी भी बहुत लेट हुई है, होती नहीं थी मेंटल की वजह से, लेकिन घर वालों ने कर दी थी। इतना इंटेलिजेंट है कि आप ये अंदाजा करें कि वहां से एम्बुलेंस लेके निकल गया और शदर तक गया। एक दौर में अपना ये रेहान जो है ना, ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला गया पैदल। ये जो है ना, ये प्रेशर ले गया था जब फौज से रिजेक्ट हुआ है। तंगी यही होती है घर के अंदर, जो है ना बेटी हैं बहू हैं, तो वहां पे आप आउट ऑफ द वे बात करेंगे तो फिर तंगी तो होगी। हाँ, वो झगड़ा लूट बात अब जो है ना, इसकी वाइफ जो है ना वो अलग हो गई, उसने चाइना स्कीम में घर लिया हुआ है, वो अपने बेटे के साथ वहां रहती है। ये देखे ना, ये फरारी हासिल करके ये एम्बुलेंस लेके अपने घर शादबाग नहीं गए। नहीं गया, हालांकि बेटे को बार बार याद करता है, लेकिन घर नहीं गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि मेरे साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, समझ लें, मैं हर चीज़ की ना डिटेल तक जाता हूँ। तो आज वो जो मेंटल हॉस्पिटल से भाई रेहान साहब फरार हुए थे, उनके मोहल्लेदार और पुराने दोस्त, ये मेरे भी भाई हैं, ये अपना नाम और तारुफ खुद करवाएंगे। तो इनसे मैंने कहा कि मैं डिटेल तो पता करूँ ना कि वो जो रेहान साहब हैं उनकी क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी शाह जी। हाँ जी भाईजान, अपना पहले तो व्यूवर्स को नाम बताएं। जी जी जरूर जी। मेरा नाम मलिक शहजाद है और रेहान एहसान उसका नाम था। वो हमारा मोहल्लेदार है, बचपन का दोस्त है। अच्छा, गजाली सलीम भट्ट साहब जो हमारे MP है वहाँ के, उन्हीं की शादबाग में उन्हीं के गली में घर है। पढ़ी लिखी फैमिली है, इलाके में वेल नोन है। इसका जो बड़ा भाई था ना रुमान एहसान, वो जियो में काम करता रहा है, जंग अखबार, यानी कि पढ़ी लिखी फैमिली, पढ़ी लिखी जी, उस इलाके की सबसे पढ़ी लिखी फैमिली। अच्छा। और ये भी जो बचा है ना रेहान, ये भी 2nd लेफ्टिनेंट के लिए गया था आर्मी में और एंड पे जाकर रिजेक्ट होके आया था, और उसी की प्रेशर लेके ये जो है ना भटकी हुई बातें ज़हन पे असर ले गया। इसको कितनी देर हो गई है इस मेंटल हॉस्पिटल में? इनको 6 साल हो गए। 6 साल से इधर? 6 साल से। तो बच्चे कितने हैं इनके? एक ही बेटा है, बस अहमद उसका नाम है। अच्छा। और एक ही बच्चा था उसका। शादी भी बहुत लेट हुई है, होती नहीं थी मेंटल की वजह से, लेकिन घर वालों ने कर दी थी। वो बीबी ढूंढी थी उन्होंने, उसके साथ कर दी। अब बच्चा इसका कुछ 23-24 साल का जी, माशाल्लाह, वेल बिल्ड बच्चा है। तो बच्चा पढ़ रहा है जी। तो ये अब इनको परसू करते हैं, फैमिली वाले मिलने वगैरह आते हैं? कम। दरअसल सबके शादी हो गई, कौन जाएगा? कोई नहीं जाता, उसकी वाइफ भी नहीं जाती, बेटा कभी कभी चला जाता है। अहमद उसका नाम है। हाँ, उस दिन भी सुना है किसी ने बताया कि बेटे का नाम लिया तो इनके आंखें भर आई, आंसू निकल आए। एक ही बेटा उसका, सारी जिंदगी का उसी के ऊपर डिपेंड है उसका। और 6 साल शादी बड़े होते हैं किसी कैद में। लेकिन इतना इंटेलिजेंट है कि आप ये अंदाजा करें कि वहां से एम्बुलेंस लेके निकल गया और शदर तक गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इनको दाखिल क्यों कराया था? ये वहां पे कोई दस्तों गिरेबां होते थे, लड़ते थे, क्या वजह क्या हुई? घर वालों को तंग करता था। बाहर जाके ये बिल्कुल नॉर्मल होता था, हर चीज इसकी नॉर्मल होती थी। अच्छा। लेकिन घर में जो है ना वो तंगी होती थी। कुछ हरकतें ऐसी करता था कि घर जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम था, नहीं बर्दाश्त होता था। इसीलिए जाहिर है जब भाइयों की बीवियां वगैरह आ जाए तो उन्हें थोड़ी बात भी ज्यादा लगती है। अब ये शादबाग का घर बेच के जा चुके हैं यहाँ से। टाउनशिप में जो है ना बकिया भाई इसके रह रहे हैं। जो इसका बड़ा भाई था ना रुमान एहसान, जो सहाफी था, एक दौर में अपना ये रेहान जो है ना, ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला गया पैदल। अच्छा। और वो दौर था, वो ज़हनी प्रॉब्लम की वजह से वो वहां चला गया। और वो दौर था यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला और जरदारी साहब वाला। रुमान साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक था जर्नलिस्ट। वो जो है ना उस बेस पे जरदारी साहब इसको वापस लेके आए थे, वरना इंडिया से कौन आने देता है कोई जो क्रॉस करके चला जाए। ये है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। अगली जिंदगी इसने ये गुजारी है कि सर जी एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करता था। बैग इसने लटकाया होता था, जिसने फोन किया यार आई जरा, हम लोग इसको वैसे राना कहते थे, बरादरी इसकी इनकी ये नहीं है, लेकिन हम राना कहते थे। और इलेक्ट्रिशियन का काम करता था ये। तो इनके कितने टोटल बहन भाई थे ये लोग? ये अपना इनके वालिद साहब ने 2 शादियां की थी। अच्छा। इनके जो है ना 5 भाई 3 बहनें थी, दोनों वालदा में से। और इकट्ठी वालदा रहती थी? नहीं, जो पहली वालदा है ना उनको डाइवोर्स दे रही थी वालिद साहब ने। अच्छा। लेकिन बच्चों ने उनको जाने नहीं दिया घर से। ठीक। क्योंकि बच्चे जो थे ना 6 उनमें से थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। अच्छा, बच्चों ने माँ को घर में ही रखा। ये नहीं तो शायद ये कोई दूसरी शादी या इस वजह से भी ज़हनी असर हो सकता है। ये जो है ना ये प्रेशर ले गया था जब फौज से रिजेक्ट हुआ है। अच्छा। सिर्फ ये प्रेशर था और इसके पास कोई प्रेशर नहीं था। खाने को मिलता था और क्या होना है।
जाहिर है खालवारे फाइनेंशियल पोजीशन तो ठीक थी ना। सर जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में सब चल जाता है, कोई नकामा बचा हो वो भी चल जाता है, ऐसे ही है। कवर हो जाता है। एक भाई इनका बड़ा सऊदीया में होता था, वो घर को चलाता था, रुमान साहब वेल स्टैब्लिश था। एक इनका भाई चांद है, वो आजकल उबर चला रहा है। अच्छा, बस ठीक है, जिंदगी जो है ना आसान ही थी। यानी कि सारे अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। ये इनको 6 साल यानी कि उस कैदे तन्हाई से तंग आकर तो इसने कहा कि मैं वहां से। सर जी इतना पूरे एतमाद आदमी है, जब ये गुफ्तगू करता है ना आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, इतना पूरे एतमाद है इस हालत में भी, कॉन्फिडेंट। हो पूछे ही ना। और इसको अपना पीपल पार्टी का ये भी सरगर्म कर रहा हुआ है। ठीक, मैंने बल्कि कल रात को ना जितने थे पीपल पार्टी के सब दोस्त साहब को बताया कि यार राना वहां पे है। अच्छा, कईयों को पता ही नहीं होगा किधर किसी को चला पता गया। ही नहीं, हर बंदा अपनी जिंदगी में मसरूफ है, किसको पता होता है शाह जी। हाँ जी, बस सारे की अपनी अपनी लाइफ अब हो गई है। जिंदगी अब जिंदगी ना पहला दौर खत्म हो गया है शहजाद भाई, अब जिंदगी बिजी होगी। जब आपसे रात को मेरी बात हुई ना तो मुझे इस बंदे की 3:45 बजे हुई थी। 2:45 बजे बात हुई है, तो मुझे इनकी पर्सनैलिटी पे ना मुझे हुआ कि ये अगर ये देखे ना तकरीबी होता ना ज़हनी तौर पे, तो जैसे ये एम्बुलेंस लेके निकले थे तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते थे, लेकिन नहीं वो ऐसा उन ऐसी शख्सियत नहीं है। शख्सियत वो पॉजिटिव है, खानदानी लोग है सर जी। अगर मेरे हिसाब से इनको घर सही निगहदाश्त घर में भी दी जाए तो शायद बेहतर था कि कंबाइन फैमिली में तंग करते थे अपनी फैमिली को। देखिए तंगी यही होती है, घर के अंदर जो है ना बेटी हैं बहू हैं, तो वहां पे आप आउट ऑफ द वे बात करेंगे तो फिर तंगी तो होगी। हाँ, वो झगड़ा लूट बात अब जो है ना इसकी वाइफ जो है ना वो अलग हो गई, उसने चाइना स्कीम में घर लिया हुआ है, वो अपने बेटे के साथ वहां रहती है। ठीक, वो जिंदगी अपनी गुजार रही है। तो वो भी इनको संभालने के मूड में नहीं वो नहीं है, इस मूड में नहीं है। यानी कि ये रेहान साहब की जो बाकी जिंदगी है वो इसी तरह ही है सर जी। इधर ही मेंटल हॉस्पिटल में वो ही भी है। जो है ना समझे ये देखे ना, ये फरारी हासिल करके ये एम्बुलेंस लेके अपने घर शादबाग नहीं गए नहीं गया, हालांकि बेटे को बार बार याद करता है लेकिन घर नहीं गया। कि उनके रवैये से दिल बर्दाश्ता हो गया होगा ना। यानी कि इसका मतलब है कि अक्सर यहाँ पे लोग ऐसे ही होंगे। ये रियासत ने इस तरह के जो जैसे ये ओल्ड होम बने हुए हैं, ये इस तरह की ये जगह बहुत जरूरी हो गई हैं, बहुत जरूरी हो गई है सर जी। जो लोग एक्सेप्टेबल नहीं है माशरे में। जिसको घर का सुकून नहीं है वो तो मौत है, सीधी सी बात है। ऐसे ही है, नो डाउट। मैं सारा दिन काम करने के बाद घर जाऊं, अगर घर के अंदर जाकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा तो जिंदगी तो नहीं होगी। खत्म होगी फिर तो आपकी लाइफ मेरी है ही कोशिश नहीं। होगी मैं बाहरी वक्त गुजारूं, बाहर वक्त गुजार रहा हूँ। यही इस बेचारे का अलमी है कि लेकिन ना मैं बड़ा खौफजदा हुआ था कि मैंने कहा जिस तरह वो एम्बुलेंस लेके चले गए, एक बंदा ऑलरेडी मेंटल पेशेंट है, ठीक है, उससे तो कोई भी बईद की जा सकती लेकिन है। सर क्रिमिनल माइंड नहीं ना, जो सबसे बड़ी बात है, माइंड वैसा नहीं है, पॉजिटिव है, खानदान भी पॉजिटिव है, पढ़ी लिखी फैमिली है, वेल नोन बंदे हैं, बेहतरीन है। बस इनके घर में जो पॉपुलर थे, जो इनके भाई जर्नलिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। रुमान एहसान, रोमान एहसान उनका नाम, उनका एक नाम है। जो दोस्त देख रहे हैं, रोमान एहसान साहब जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, तो ये उनके भाई हैं, रेहान साहब छोटे भाई हैं। छोटा भाई है ये जो मेंटल हॉस्पिटल से गाड़ी लेके एम्बुलेंस फरार हो गए थे। रुमान भाई के साथ मैं 2 मरतबा गया हूँ बेनजीर के इंटरव्यू के लिए, अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी के इंटरव्यू के लिए। जब बेनजीर शहीद हुई हैं तो अगले दिन मैं और रुमान लाड़काना में थे एयरपोर्ट पे, वहां से जरदारी साहब ने हमें गाड़ी भेज के लेके गए थे। आप रुमान उनके देखना। साथ ऐसे कैमरामैन होते थे? नहीं, मेरा दोस्त, दोस्ती में? शुरू से ही ऐसे, अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ दोस्ती है। सही है, ये बड़ी बात है जी। आपने मैंने ना, ताकि लोगों को ना एक तजस्सुस था कि ये पता करें कि ये रेहान साहब जौन से हैं ये है कौन, ये कैसे, देखे ना एक बंदे की मेरा भाई है जी वो। हिस्ट्री, मेरा हमारे भी हमदर्दियां उनके साथ है, उनकी हिस्ट्री एक पता करने के बाद कि यार उस बेचारे के साथ ये क्या हो गया। मैं अब जो है ना अपने तौर पे फैसला करके बैठा हूँ कि आज नहीं तो कल संडे है, मैं उसके घर जाऊंगा, उसकी बेगों के पास। उन्हें कहें यार के लाजमी, मैं उसको बहन कहता हूँ, मैं भाभी नहीं कहता, सीधी नहीं, दोस्तों में बीवियां बहनें ही होती हैं। बहनें होती हैं। जाऊंगा और समझे रिक्वेस्ट करूंगा, किसको घर ले आए। सर आखिरी वक्त है, मेरी 61 साल उम्र हो गई है, तो राना जो है ना मुझसे 1-2 साल बड़ा है। यानी कि इनकी क्या 62-63 साल उम्र हो क्या जिंदगी में क्या है, रह क्या गया है? यानी कि रेहान साहब का जो निक नेम है वो राणा है। राना मशहूर है जी। नाजरीन, मैंने ना, ये मेरे भाई हैं शहजाद साहब, पुराने दोस्त हैं, इन्होंने जब मुझे कल रात 3 बजे कॉल करके बताया कि ये जो रेहान साहब ये मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके गए थे, ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को इन रेहान साहब की हकीकत बताई जाए, सच्चाई बताई जाए कि ये कोई क्रिमिनल मेंटेलिटी के नहीं है, ये बस अंदर उकताहट का शिकार हो गए। 6 साल
एक मेंटल हॉस्पिटल में इन्होंने गुजार दी हैं, तो उसके बाद तो फिर इनका इतना तो बनता ही था ना। अब आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि इनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आप लोग भी बताएंगे, आप भी रिक्वेस्ट करें कि इनको वापस घर ले जाना चाहिए कि नहीं। बहुत जरूरी है जी, मेरी राय तो ये है कि हाँ, मेरी भी राय है कि इनको घर ले जाना चाहिए। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह और शहजाद साहब को, ये बड़ी दूर से मेरे पास आए हैं, शादबाग से, बल्कि जीटी रोड से, सिर्फ मेरी मोहब्बत में, तो इनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का भी शुक्रिया। आप लोग हमें बहुत ज्यादा, मुझे आउट ऑफ द वे रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फॉर गॉड सेक कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रेहान साहब हैं इनको घर जाना चाहिए कि इनकी क्या बेहतर है, क्या बेहतर है, और इनकी बाकी की जिंदगी इसी मेंटल हॉस्पिटल में गुजरनी चाहिए। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।